वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैं बना रहा हूँ वर्क परमिट से रिलेटेड कि मैं कनाडा कैसे पहुँचा जॉब करने के लिए, मेरे को वर्क परमिट कैसे मिला। तो क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के मेरे को मैसेजेज आए थे कि भाई वीडियो बनानी है अपना वर्क परमिट प्रोसेस से लेके कि वर्क परमिट कैसे लगा आपका। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड आज गूगल पे जाके सर्च करिए इसके। तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पे। थोड़ी हल्की फुल्की ठंड भी हो गई है, इसलिए मेरे को आज जैकेट पहननी पड़ी। तो जब आपने एजेंसी फाइनल कर दी उसके बाद आपको अपना CV उनको ईमेल करना है। उसके बाद आपको वे कॉन्ट्रैक्ट बना के भेजेंगे पूरा एक, जो आपको साइन करके भेजना होता है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट फ्रॉड हुए तो उनकी कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होएगी। और अगर कोई भी ऐसा इशू आता है तो अगर कंपनी की पॉलिसी है कि नॉन रिफंडेबल है तो आपका कोई भी पैसा वो लोग वापस नहीं करते। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ के तभी साइन करके उनको भेजें। उसके बाद फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कंपनी का और उसका एजेंसी का, तो उसके बाद फिर वो स्टार्ट करते हैं आपके लिए जॉब ढूंढना। या तो इनके पास पहले से ही जो होटल्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, वो पहले से ही इनको कॉन्टैक्ट करके रखते हैं कि इनको इतने बंदे चाहिए, इनको इतने बंदे चाहिए। तो फिर ये आपका CV उस कंपनी में भेजते हैं, उस होटल में भेजेंगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में भेजेंगे जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो वहाँ से जब आपका CV सेलेक्टेड हो जाता है तो वहाँ से इंटरव्यू की कॉल आती है। इंटरव्यू आपका स्काइप पे भी हो सकता है, जूम पे भी हो सकता है। मेरा स्काइप बेसिक सी चीज़ें पूछी थी क्योंकि CV में मेरा एक्सपीरियंस सारा मेंशन है ऑलरेडी। तो बस यही पूछा कि वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, क्या जॉब थी, उसी से रिलेटेड ज़्यादा पूछा उन्होंने। एक दो सिचुएशंस भी देते हैं, जैसे कि कुछ भी सिचुएशन वर्क से रिलेटेड होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कुछ भी हो गया वर्क प्लेस पे, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे या ऐसे इससे रिलेटेड कुछ एक दो सिचुएशंस होती हैं जो आपसे एक्चुअली जो उनका मेन जो रीज़न होता है पूछने का ये सब, तो आपका कॉन्फिडेंस वो लोग चेक करते हैं। उसके बाद जब सारा कुछ हो जाता है इंटरव्यू वगैरह, तो एक दो दिन के अंदर आपको ईमेल आ जाती है कंसल्टेंसी की, भाई दे आर हैप्पी टू हायर यू एंड दे विल सेंड यू द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेटर। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से आ जाता है उसके बाद फिर आपको वो साइन करके भेजना पड़ता है। साइन करने के बाद जब आप उनको भेज देते हो तो आपका LMIA अप्लाई किया जाता है। LMIA होता है कि इसकी फुल फॉर्म होती है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो यहाँ की गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। उनको बताना पड़ता है कि आप आउटसाइड ऑफ द कंट्री यू वांट टू हायर सम एम्प्लॉय बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट ओवर हेयर। सो वो सब उनको ऐड वगैरह दिखानी पड़ती है न्यूज़पेपर में 1-2 महीना पहले से। तो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। और उसके बाद जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेजते हो तो LMIA अप्लाई हो जाती है आपकी। LMIA में डिपेंड करता है कि कुछ एम्प्लॉयर के पास पहले से भी अप्रूव्ड होती हैं, तो वो आपको साथ के साथ विदिन 1 वीक आपको LMIA भेज देते हैं। कुछ को इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद LMIA अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो जब LMIA आ जाती है तो उसके बाद आपकी प्रिपरेशन होती है वीज़ा फ़ाइल करने की। तो वीज़ा फ़ाइल में डॉक्यूमेंटेशन बेसिक्स जो क्या चाहिए वो है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर होना चाहिए। तो उन 3 ईयर की आपके पास पे स्लिप होनी चाहिए। पे स्लिप के बाद आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए कि उस कंपनी ने आपको जॉब ऑफ़र की थी। उसमें सब मेंशन होना चाहिए कि कितने घंटे आप जॉब करते थे, फुल टाइम थे कि पार्ट टाइम थे, वो सब मेंशन होना चाहिए। रिलीविंग लेटर होना चाहिए, रेफरेंस लेटर होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें मेन हैं जो आपके पास होनी चाहिए। प्लस एक IELTS एग्ज़ाम होना चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। ये डिपेंड करता है कंसल्टेंसी पे। कुछ कंसल्टेंसी आपकी अप फ्रंट मेडिकल भी करा देती हैं, कुछ कंसल्टेंसी आपको सजेस्ट करती हैं कि जब वीज़ा ऑफिसर आपसे
इसकी रिक्वेस्ट करेगा तो तभी आप जाना। तो उसमें क्या होता है कि आप फ्रंट कराने में मेरे को क्या फ़ायदा लगा, क्योंकि मेरी एजेंसी ने मेरे से अप फ्रंट मेडिकल कराया था। तो अप फ्रंट मेडिकल का मेरे को फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जैसे ही आपकी फ़ाइल खोलेगा तो उसको मतलब उनके पास जो चेक लिस्ट होती है, जैसे मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, इंग्लिश एग्ज़ाम और वो सब, वो तो अगर आपके पास सारी चीज़ें पहले से ही उनके पास हैं तो वो सीधा टिक टिक करके आपकी फ़ाइल ओके कर देते हैं और सीधा आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर भेज देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज़ कि आप फ्रंट मेडिकल करवा लें, जो कि मतलब किसी भी पैनल क्लिनिक जो कैनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं इंडिया में। दिल्ली में 2 हैं आई थिंक, एक मैक्स हॉस्पिटल है और एक और है शायद कोई दूसरा। तो मेडिकल होता है, आइल्स एग्ज़ाम होता है, सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद फिर वीज़ा की फ़ीस लगती है और वो सारी चीज़ें मतलब इकट्ठी करके आपका इमिग्रेशन जो लॉयर होता है वो सारी चीज़ें एक बार रीचेक करके आपका वीज़ा फ़ाइल कर देता है। तो वीज़ा फ़ाइल करने के बाद डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम में आपकी फ़ाइल खुलती है। जैसे मेरा वीज़ा फ़ाइल हो गया था वो सितंबर में हो गया था। उसके बाद मेडिकल वगैरह मैंने पहले ही सब करा के दे दिया था। तो मेरा जो फ़ाइल खुली वो मार्च में जाके खुली, क्योंकि फ़ेब में मैंने बायोमेट्रिक कराया था। बायोमेट्रिक के बिना आपकी फ़ाइल शायद ओपन नहीं होती, ऐसा कुछ है, मेरे को पक्का अभी इसके बारे में पूरी नॉलेज है नहीं। तो आप एक बार अपनी एजेंसी से उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें कि कैसे क्या क्या होता है। देन आपको वेट करना पड़ता है सबमिशन के बाद फिर आपकी फ़ाइल खुलती है। आपसे ऑफिसर अगर सेटिस्फाई है तो आपको सीधा पासपोर्ट रिक्वेस्ट भेजता है, और अगर ऑफिसर आपसे मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा कि उसको ये डॉक्यूमेंट चाहिए और इतने दिन का टाइम, जैसे कुछ 30 डेज़ का टाइम देते हैं, कुछ 20 डेज़ का भी टाइम देते हैं। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं जो उसने रिक्वेस्ट किए हैं आपसे। तो मेरे केस में ऐसा हुआ नहीं था, मेरे केस में उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं है, तो सीधा उन्होंने फ़ाइल चेक करके और फ़ाइल चेक करने के बाद सीधा मेरे को पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर भेजा था। तो फ़ेब में मेरा बायोमेट्रिक हुआ था, फ़ेब 2 और 3 को आई थिंक मेरा बायोमेट्रिक हुआ था। चंडीगढ़ में उसके लिए गया था, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा ये था कि कोरोना को लेके उस टाइम थोड़ा इशू चल रहा था। तो जैसे ही आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाती है उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट सबमिट कराना पड़ता है। तो आजकल कोविड की वजह से VFS ने 2 वे कोरियर सर्विस चालू की है। 2 वे कोरियर सर्विस में क्या होता है कि जब आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है तो उसमें एक लिंक आता है। लिंक में वो लोग आपको मेंशन करते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करके पेमेंट करो कोरियर की। तो उसकी फ़ीस आई थिंक मैंने 900 समथिंग पे की थी। तो जब आप पासपोर्ट उनको भेजते हो, पासपोर्ट के लिए आप जब उनको रिक्वेस्ट करते हो कोरियर की, तो आपको टाइम और डेट दे दी जाती है, मतलब ईमेल कर देते हैं VFS वाले कि भाई इस टाइम को, इस डेट को, इस टाइम पे आपका पासपोर्ट पिकअप होएगा। अगर आपका एरिया उनके अंडर आता है, मतलब कोरियर सर्विस के अंडर, तो वो आपके घर से पिकअप कर लेंगे। अदरवाइज़ मतलब हमें जाना पड़ता है, इनके कुरियर सर्विस होती हैं जो ब्लू डार्ट से ये लोग डील करते हैं ये सब भेजने में, पासपोर्ट वगैरह भेजने में। तो ब्लू डार्ट को कांटेक्ट करके हम लोगों को फिर उनसे सब कोऑर्डिनेट करके, या तो वो लोग नहीं आ रहे तो फिर हमें वहीं जाके सारा मतलब पासपोर्ट वगैरह, या फिर एक पासपोर्ट जो रिक्वेस्ट लेटर है वो, और एक 2 फॉर्म और होता है, वो उसी दिन आपको आ जाता है जब आप पेमेंट करते हो। तो वो सब लेके मतलब एक इन्वेलप में डाल के अपना पासपोर्ट और उनको हैंड ओवर करना होता है। वो एक स्लिप देते हैं आपको, ट्रैकिंग नंबर होता है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग में मेरा लगभग 3-4 दिन लग गए थे हाई कमीशन दिल्ली पहुंचने में मेरा पासपोर्ट। तो उसके बाद वो लोग स्टैंप करते हैं। स्टैंपिंग में मेरा तो लगभग 20-22 दिन के आई थिंक अराउंड इतना ही दिन मेरा लग गया था पासपोर्ट वापस आने में।
लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड थे जिनको मतलब 3 या 4 दिन के अंदर भी पासपोर्ट मिला हुआ है वापस। तो इट्स अगेन डिपेंड ऑन योर लक कि कितना टाइम वो लोग लेते हैं। तो मेरा जैसे अभी मतलब आई थिंक 20 या 22 दिन में पासपोर्ट मेरे हाथ में आ गया था। देन आई प्लान टू ट्रैवल टू कनाडा, और उसकी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना के मेरे यूट्यूब चैनल में डाली हुई है। उसका टाइटल आई थिंक है इंडिया टू कनाडा बाय थर्ड कंट्री। सो if you want to see that whole process, that how I reached to Canada from third country, you can also watch that video. So that was I think a week ago I made that video and posted on my YouTube channel. So guys, यही सब था प्रोसेस के बारे में, वर्क परमिट का प्रोसेस। और आगे भी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ पे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जो क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने पुटअप किए थे उनका आंसर किया। एक दो चीज़ें रह गई होंगी तो प्लीज़ आप मेरे को सजेस्ट करना। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट एंड देन आई विल पोस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू।